हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हाई स्कूल मैथ एनसीईआरटी उसकी एक्सरसाइज 3.4 पहले का 5वां क्वेश्चन है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम इकाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब आयत की विमाएं माने आयत में 2 विमाएं होती हैं, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। तो पहले कहता है अगर लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, और अगर लंबाई 3 बढ़ा दी जाए और चौड़ाई भी 2 बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो हम पहले मान लेंगे माना आयत की लंबाई बराबर हम मान लेंगे x इकाई। ठीक है, अगर मीटर में होता तो मीटर में मान लेते हैं, यहाँ मीटर में दिया नहीं, इकाई मान लेंगे। तथा आयत की चौड़ाई मान लेंगे y इकाई। ठीक है, लंबाई x इकाई और चौड़ाई y इकाई। तो क्षेत्रफल क्या होता है, सब जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है x है, चौड़ाई कितनी है y है, तो x और y का गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा x y। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में लिखा जाता है, वर्ग इकाई। ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x y वर्ग इकाई। अब इसमें 2 शर्तें हैं। तो पहली शर्त, प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त क्या है, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी। यहाँ तक एक शर्त है। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई क्या हमारी x है और x में 5 इकाई कम कर दो, x में से 5 घटा दो और गुणे चौड़ाई कितनी है y है और y में 3 इकाई बढ़ा दो, तो y में 3 जोड़ दीजिए बराबर क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल हमारा क्या है एक्स वाई है। अभी हमने क्षेत्रफल निकाला तो ये 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, मतलब क्षेत्रफल में से 9 घटा दीजिए। इस प्रकार से हम इसको लिख पाएंगे। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए कि लंबाई में से 5 घटा दिया, चौड़ाई में 3 हमने जोड़ दिया और तब क्षेत्रफल निकाला, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हम पहले ही निकाल चुके हैं एक्स वाई, और ये 9 कम हो जाता है। ठीक है, जो नियत पहले था उसमें से 9 कम हो जाता है। इस प्रकार से हम इक्वेशन बनाएंगे। इसको थोड़ा सा सरल करेंगे दोहरिया गुणा करा के। पहले एक्स की गुणा वाई से कराएंगे तो हो जाएगा एक्स वाई, फिर x की गुणा +3 से कराएंगे तो हो जाएगा प्लस का 3x। ठीक है, अब -5 की गुणा y से कराएंगे तो -5y, और -5 की गुणा +3 से कराएंगे तो -5 15 बराबर xy और -9। अब देखिए xy कट जाएगा, क्यों, क्योंकि xy को जब हम इधर लाएंगे बराबर के तो माइनस में आएगा तब कट जाएगा, तो हमने पहले ही काट दिया इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3x -5y और -15, और ये माइनस का 9 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 9 बराबर 0। उसको उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3x -5y, 15 से 9 जाएंगे कितने बचेंगे -6 बराबर 0। इसको उधर भी लिख सकते हैं अक्षर वाले को, 3x -5y बराबर प्लस का 6, समीकरण नंबर 1। अब हम द्वितीय शर्तानुसार करेंगे। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दो, लंबाई को 3 और चौड़ाई को दोनों को बढ़ा दो तब क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए हमारी लंबाई क्या है x है, उसमें 3 इकाई बढ़ा दो तो x +3 कर दो, और गुणे चौड़ाई हमारी y है, y में 2 बढ़ा दो तो y +2 बराबर क्षेत्रफल हमारा xy है, ये बढ़ जाएगा 67, तो प्लस कर दो 67। ठीक है, इसको गुणा करा, x का गुणा y से कराएंगे तो xy हो जाएगा, और x का गुणा 2 से कराएंगे तो हो जाएगा 2x
प्लस 3 का गुणा वाई से तो 3y और प्लस 3 दूना 6 बराबर XY प्लस 67। ठीक है, चलो अब की बार XY को 75 करके ही कर लेते हैं। ये हो जाएगा XY प्लस 2x प्लस 3y। XY को बराबर के इधर लाइए तो माइनस का XY हो जाएगा बराबर 67 इधर बचेगा। ठीक है, और ये 6 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। XY कट हो जाएगा, इधर बचेगा क्या, इधर लिखते हैं, इसमें बचेगा 2x, कितना बचेगा 2x और प्लस 3y बराबर 67 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 61। समीकरण नंबर ये हो गई हमारी 2। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 को हम हल कर लेंगे किसी भी विधि से। चलो हम इसको विलोपन विधि से हल करना चाहते हैं। तो विलोपन विधि से क्या होता है, एक जो है किसी चर का गुणांक बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में y का गुणांक 5 है और यहाँ पे y का गुणांक 3 है, तो इसको बराबर करने के लिए समीकरण 2 को अगर हम 5 से गुणा करा दें तो यहाँ 5 3 15 हो जाएगा, और इसको अगर 3 से गुणा कराएं तो 3 5 15 बराबर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 5 से गुणा कराकर जोड़ने पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 3y है और यहाँ पे माइनस का, तो ये बिना चिन्ह बदले ही कट जाएगा जब गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो चलो समीकरण 1 को हम किससे गुणा कराएंगे, 3 से। तो ये हो जाएगा हमारा 3 त्रिक का 9x माइनस 3 5 15y बराबर 3 18। और समीकरण 2 को किससे कराएंगे गुणा, 5 से। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10x और प्लस 5 3 15y बराबर, और 61 का 5 से कराइए, 5 1 5 5 6 का 30, जोड़ने पर करें 15 15 कर जाएंगे, 10 और 9 कितना हो जाएगा 19x बराबर 305 में 18 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 323। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 323 बटे 19, 19 1 19 19 1 19। ठीक है, बचेंगे कितने 13, 19 19 7 133, 17 बार में कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 17। x बराबर 17 आ गया। x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, y का मान आ जाएगा। तो x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे 3x, तो 3 गुणे x की जगह 17 और माइनस 5y बराबर 6। तो ये हो जाएगा 17 तो 51 माइनस 5y बराबर 6, माइनस 5y बराबर 6 माइनस 51, 51 तो माइनस में जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 5y, 6 में से 51 घटाओ, मतलब 51 में से 6 घटाओ तो माइनस का 45 बचेगा। ठीक है, तो ये माइनस काट दीजिए, y बराबर हो जाएगा 45 बटे 5, 5 9 45, y बराबर कितना हो जाएगा 9, y बराबर 9। ठीक है, तो हमने लंबाई x मानी थी ना, तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, आयत की लंबाई x कितनी में थी 17, आयत की लंबाई हो जाएगी 17 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 9 मीटर, y का मान। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। किसी को अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछे। अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग सिग्मा क्लासेस वीडियो।